स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के। पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं कि पासिंग क्राइटेरिया हैज चेंज और समथिंग। तो पासिंग क्राइटेरिया एक्चुअली चेंज नहीं हुई है, मैं इसके क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगी। और ये पीडीएफ जो है वो नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करोगे पासिंग क्राइटेरिया, वो आपको फ्रीली मिल जाएगा। सीबीएसई के वेबसाइट पे जाओगे तो भी मिल जाएगा। तो देखो, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड पासिंग जो है दैट हैज नॉट चेंज्ड। लास्ट ईयर जो था ना, दैट वाज अ डिफरेंट ईयर। लास्ट ईयर एग्जाम जो हुए थे वो 2 टर्म में हुआ था, टर्म 1 टर्म 2। ठीक है, तो वहां पर वेटेज का इशू था। पासिंग जो था ना 33% ही था, लेकिन वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि क्या किस टर्म को कितना वेटेज मिलेगा, 50 मिलेगा, 50 मिलेगा, या 70-30 या 30-70। तो ये वेटेज का इशू था। पासिंग क्राइटेरिया एग्जैक्टली चेंज नहीं हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जामिनेशन की जो स्कीम दी हुई है ये ऑलरेडी आपको पता होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ ग्रेडिंग तो मिलती ही है। पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है कि सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में क्या होगा, सब्जेक्ट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल वर्क, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 33% मार्क्स इन थ्योरी। ठीक है, एंड 33% मार्क्स इन प्रैक्टिकल। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम 10th 12th दोनों में 33% थ्योरी और प्रैक्टिकल में चाहिए। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन लगता है कि 10th में और 12th में सेम पासिंग क्राइटेरिया है। किसी बच्चे को ये लगता है कि दोनों पेपर में 12th वालों को तो पास करना है, 10th वालों को भी पास करना है। या कई बच्चों को लगता है कि जैसा 10th में वैसा 12th में है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 12th। आप देखो, ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से पीडीएफ निकाली है मैंने कि अगर आप 12th के हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको प्रैक्टिकल में भी 33% लाना है और थ्योरी में भी 33% अलग से लाना है। यानी कि आपका जो एग्जाम है थ्योरी और प्रैक्टिकल, यहाँ भी 33%, यहाँ भी 33%। ठीक है लेकिन अगर आप 10th के हो तो वहां पर आपको टोटल, यहाँ पर देखो, एंड 33% in addition to 33% marks in aggregate in order to qualify in the subject। अगर आप 10th के बच्चे हो ना, 10th वालों को टोटल 33% लाना है। तो देखो, प्रैक्टिकल में तो 12th वाले बच्चे, प्रैक्टिकल में तो हर बच्चा पास होता है, दिस इज नोन टू यू ना। तो प्रैक्टिकल में तो 33% की टेंशन नहीं है अनटिल अनलेस आप अपियर नहीं हुए हो, क्योंकि वहां स्कूल में ईज रहता है, टीचर जो है वो आपको टेंशन देते नहीं है। थ्योरी जो होगा या तो 70 मार्क्स का होगा या 80 मार्क्स का होगा। तो अगर 80 मार्क्स का है तो बच्चे आपको यहाँ पर 27 मार्क्स लाना है, और अगर 70 मार्क्स का है तो 23 मार्क्स लाना है पास करने के लिए। ठीक है क्योंकि ये पासिंग क्राइटेरिया है 12th की, क्योंकि प्रैक्टिकल में कितना भी लाओगे तो थ्योरी में इंडिविजुअली पास होना है। और जितनी क्राइटेरियाज मैंने आपको बताई मेरे लास्ट वीडियोज में, कि जैसे देखो फिर से बता रही हूँ, मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, सेट डिफिकल्ट था तो वहां पे नंबर मिल जाएगा। अगर अटेम्प्ट लिए हैं तो भी नंबर दे देगा टीचर, स्टेप लिख दिए हैं तो भी नंबर देगा टीचर। अगर आप समहाउ पास नहीं हो पा रहे हो तो ग्रेस मार्क्स देगा टीचर। अगर आप 70-80% ला रहे हो तो ग्रेस मार्क्स की फिर नीड नहीं है ना, तो अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं। इसके अलावा टॉप 5 होता है। ठीक है, टॉप 5 यानी कि टॉप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके जुड़ते हैं। तो मॉडरेशन, स्टेप, इसके अलावा ग्रेस मार्क्स, सब कुछ हो गया। स्टेप मार्क्स मिल रहे, तो यानी कि ये सारी टूल्स हैं जिसके हेल्प से आपका पास करना बहुत आसान हो जाता है। अगर हम क्लास 10th को देखें तो ये देखो, सीबीएसई के वेबसाइट से ये पीडीएफ निकाली गई है। तो 10th का है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके कितना, 100 में आपको कितना लाना है, 33%। तो 10th वालों की थ्योरी है 80 मार्क्स की, प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का। तो प्रैक्टिकल में देखो 18 से 20 सब बच्चा लाएगा, है ना। तो आप अगर थ्योरी में 15 से 18 के बीच ले आते हो तो आपके 33% बन जाएंगे। ये जरा बेनिफिट है 10th वालों को कि आपको थ्योरी प्लस, अगर ये प्लस अगर 12th में भी होता पासिंग क्राइटेरिया, तो 12th वालों के पासिंग परसेंटेज भी ज्यादा होते। यूजुअली पासिंग परसेंटेज जो 10th का होता है वो 95% हो जाता है, लेकिन 12th वालों का 92-93 के आसपास होता है पासिंग परसेंटेज। हालांकि पासिंग परसेंटेज भी ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, तो इस बार देखते हैं कि कितना बढ़ता है। जिस तरीके से कॉपी चेकिंग हो रही है लिबरल, उस तरीके से लग तो रहा है कि पासिंग परसेंटेज दोनों का अप होगा। लेकिन हर बार 10th का ज्यादा बम्पर रिजल्ट होता है रादर देन 12th, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया इज लिटिल हार्ड, मतलब थोड़ा सा 12th वालों के लिए मुश्किल हो जाता है कि प्रैक्टिकल में पास हो गए, अगर थ्योरी में भी अगर जोड़ के पास करते तो ज्यादा बच्चे पास होते।
सीबीएसई अगर इस चीज को कंसिडर करे तो अच्छा होगा। एक और बात बता दूं, कई बच्चे पूछते हैं कि क्या ये पासिंग क्राइटेरिया हर बोर्ड का है? तो बच्चे हर बोर्ड का नहीं है, दिस इज फॉर सीबीएसई। अब हर स्टेट का अपना अलग पासिंग क्राइटेरिया होता है। सीआईएससी की अलग पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि आईएससी और सीआईएससी, सीबीएसई का, आईएससी और आईसीएसई का। तो हर बोर्ड का अपना अलग पासिंग क्राइटेरिया है, अपना अलग टेक्निक होता है, मार्किंग स्कीम होती है। तो ये दिस इज जस्ट फॉर सीबीएसई। तो देर इज नो सच चेंज इन द पासिंग क्राइटेरिया, यानी कि बैक टू प्रीवियस हम कह सकते हैं। कोविड के बाद जो हुआ है अभी सेशन नॉर्मल, तो कोविड के पहले जो था अब वही होगा। ये ग्रेडिंग होगी आपकी। आप जानते हो ग्रेड सिस्टम कैसे है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 और लास्ट E। so this E is allotted to very little number of students। तो आप ये मत मान के चला कि आप इस कैटेगरी में मैक्सिमम बच्चे फॉल नहीं करने वाले, ठीक है। A1 में फॉल करेगा टॉप 1/8 ऑफ द पास कैंडिडेट, नेक्स्ट 1/8 जाएगा A2 में, नेक्स्ट 1/8 B1, फिर नेक्स्ट B2 में, फिर नेक्स्ट 1/8 जाएगा C1 में, फिर नेक्स्ट 1/8 जाएगा C2 में, फिर नेक्स्ट 1/8 जाएगा D1, फिर नेक्स्ट 1/8 D2, और लास्ट में जो 33% नहीं ला पाएंगे तो इनके क्राइटेरिया के हिसाब से फिर उन बच्चों को फेल कैटेगरी में डाला जाएगा। हालांकि उनके लिए फिर एग्जाम होंगे 1 महीने बाद, जस्ट 1 मंथ आफ्टर द रिजल्ट आपको एग्जाम देना है, और उस एग्जाम को पास कर जाएंगे तो सारे बच्चे फिर सेशन में पास हो जाएंगे। तो रिजल्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप 10th के बच्चे हैं तो आपको आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी।